अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा। इसमें जो है हम लोग मॉडल पेपर 1 कर रहे थे 24-25 एकेडमिक का। तो इसमें का मॉडल पेपर 1 ऑलरेडी पिछले क्लासेस में इसी का जो है मैं अलग अलग मेंस को, लेकिन फर्स्ट मेन से 6th मेन तक 5th मेन तक जो है ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ओके, फर्स्ट मेन में तुमने आता है 4 ಆಪ್ಷನ್ वाला जो है क्वेश्चन देख रही थी, ये डिस्कस करको हूँ और ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी, ये कितने मार्क्स के आते हैं और किस किस में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इसके बारे में बोले हूँ। और 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी जो 2-2 मार्क्स के हैं लेंथी आंसर, उसके बारे में भी डिस्कस करको हूँ। और जो है कवि काव्य ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಳ ಕಾಲಾಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ करको एक ऑथर का इंट्रोडक्शन, इसके बारे में भी डिस्कस करको हूँ। बाद में जो है समरी पोएम देती उसका समरी लिखना, इसके बारे में यहाँ तक जो है पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। तो उसका आगे का तो तुम स्क्रीन पर देख सकती। तो 6th मेन है। 6th मेन में ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ। ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ। सो दिस इज़ द मेन। तुम्हें देख सकती नीचे दिए गए सेंटेंस को कौन सा अलंकार अगर को लिखना है, ओके, उसका नाम बताना है, फिर उसका लक्षण, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या आता है वो ये करको, बाद में उसको समन्वय करना है, बाद में उसे हमें एक कंक्लूजन में आना है। ओके, अलंकारा को उसका नाम लिखना है, उससे पहले उसके स्टेप्स आती, वो कौन से स्टेप्स हैं वो लिखना है, बाद में उसको बोलते हैं लक्षण, बाद में उसको समन्वयಗೊಳಿಸಿ को आता है। ओके, तो यानी एक सेंटेंस देती, इन्हें ग्रामर में कौन सा अलंकार आता है अगर को लिखना। अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ तो ऑलरेडी मैं अलंकार क्लास करको हूँ कन्नड़ा ग्रामर क्लास में, व्याकरण क्लास में, तुम्हें जाको देख ले सकती। अलंकार का तो क्या, उसमें कितने रकम आती हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, तमाम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करको हूँ। तो उसी के बारे में एक 3 मार्क्स को तुमना क्वेश्चन आती, यानी एक सवाल देती, वो 3 मार्क्स को मिलती तुमना, तो वो आपको 6th मेन में आता है तुमना। ओके, तो ये मॉडल पेपर है 24-25 का फर्स्ट मॉडल पेपर। अगेन तुमना मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, उसमें का 6th मेन आज के पार्ट में कर रहा हूँ। तो इसमें देख सकती हैं कि अलंकारा को बताना, कौन सा अलंकार आता, सेंटेंस देखो। तो यहाँ पे सेंटेंस है क्या है देखो, बालक पुट्टಯ್ಯ ಮರಿಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನು। सो दिस इज द सेंटेंस, बालक पुट्टಯ್ಯ मरिकोगिलेयंते हाडुत्तिद्दनु करको एक सेंटेंस, यानी बालक पुट्टಯ್ಯ, एक बच्चा जो पुट्टಯ್ಯ है, एक लड़का पुट्टಯ್ಯ जो है, मरिकोगिलेयंते एक छोटा सा कोयल की जैसा, हाडुत्तिद्दनु एक छोटी सी कोयल की जैसा गा रहा था। मरिकोगिलेयंते हाडुत्तिद्दनु, बालक पुट्टಯ್ಯ, एक लड़का पुट्टಯ್ಯ जो है, लड़का पुट्टಯ್ಯ, बालक पुट्टಯ್ಯ एक छोटा सा लड़का पुट्टಯ್ಯ, वो मरिकोगिलेयंते एक छोटा कोयल के जैसा, बच्चा कोयल जैसा, हाडुत्तिद्दनु गा रहा था। तो एक सेंटेंस देखो, बालक पुट्टಯ್ಯ मरिकोगिलेयंते हाडुत्तिद्दनु, तो इसका हमें कौन सा अलंकार आता है को लिखना। ओके, तो उसके वास्ते स्टेप्स ही, वो स्टेप्स फॉलो करको लिख ले को हमें वो कौन सा अलंकार फाइनल में हमें कंक्लूजन को जाको समन्वय करको लिखना। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, बालक पुट्टಯ್ಯ मरिकोगिलेयंते हाडुत्तिद्दनु, जो बच्चा पुट्टಯ್ಯ था, उन्हें गाना शुरू करा कि उन्हें किस तरह से गया, एक बच्चा कोयल जिस तरह से रहता उस तरह से गा रहा था। तो अब इसका आंसर की तरफ जाएंगे हमें। तो तुम्हें बुकलेट में पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग सभी उन्हें सवाल लिख लियो तुम्हें। ओके, हेडिंग सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका आंसर तुम ना दिखा रहा हूँ, तो इतना तुम्हें बुकलेट में लिखना। तो पॉइंट वाइज ऐसा बना को लिखना, सो यू कैन सी द स्क्रीन। सो अलंकार आकर को पहले देखो, या ना लास्ट में लिखो, नो प्रॉब्लम। लक्षण कर को लिखो, देखो सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ये लिखना, ऐसा अलंकार कोसा फाइंड आउट करो कर को दिए तो उपमेय अगर को लिख लेना। उसके बाद उपमान वाचक, समान धर्म, समन्वय। ओके, ये होना तुम्हें लास्ट में लिख सकती, डोंट वरी अबाउट दिस। अलंकार लक्षण होना तो शुरू में भी लिख सकती, लास्ट में भी लिख सकती। जैसे ही अलंकार अगर को तुम ना दिए तो ऐसा लिखना स्टेप बाय स्टेप। 1 उपमेय, 2 उपमान, 3 उपमवाचक, 4 समान धर्म, 5 समन्वय करको डाल लेना पॉइंट्स तुम्हें। ओके, ये 5 पॉइंट्स तुम्हें डाल, उन्होंने क्या आप देते नहीं, खाली ये लाइन देख रही थी, यहाँ आगत आनी है नहीं, बालक पुट्टಯ್ಯ
ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ मरी हाडलु कलिता मरी कोगिलेयंते करको है, या फिर सेम बालक पुट्टಯ್ಯ मरी कोगिलेयंते हाडुत्तिद्दनु, समझो बालक पुट्टಯ್ಯ मरी कोगिलेयंते हाडुत्तिद्दनु, ये वो ज़रा चेंज है इसमें सवाल में, सेम ही सवाल है लेकिन ये फॉर्मेशन थोड़ा अलग देखो, इससे तुम्हें डोंट गेट कंफ्यूज। तो इसी को मैं वहाँ बनाता हूँ एक बार, बालक पुट्टಯ್ಯ मरी कोगिलेयंते, सेम सवाल को मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा यहाँ आंसर में वेरिएशन है सवाल करको, तुम्हें कंफ्यूज कर लेना, इसलिए वो हटा को डायरेक्ट जो पेपर में दी उसी सवाल को लिख रहा हूँ। बालक पुट्टಯ್ಯ मरी कोगिलेयंते हाडुत्तिದ್ದನು, ओके ये क्वेश्चन है 27, तो यहाँ भी 27 क्वेश्चन नंबर में देखो ही। तो सबसे पहले उपमेय आकर को लिख लेना, यानी किसके साथ कंपेयर करी, किसको कंपेयर करी, सब्जेक्ट नहीं उसको बोलती उपमेय। तो किसको कंपेयर करनी है, बालक पुट्टಯ್ಯ, कौन सा, एक चूजा कोयल की तरह गा रहा था, तो बालक पुट्टಯ್ಯ को कोयल की, बच्चा कोयल की साथ कंपेयर कर रही सो, तो किसको कंपेयर कर रही, बालक पुट्टಯ್ಯ, उन्हें उपमेय में आता, उपमेय कर लिखो बालक पुट्टಯ್ಯ कर को लिखना। उपमेय का तो जो कंपेयर हो रहा है वो वर्ड, मेन वर्ड, सब्जेक्ट वर्ड बोलती नहीं वैसा, तो बालक पुट्टಯ್ಯ इन्हें आको सब्जेक्ट, ओके कंपेयर हो रहा सो मेन वर्ड, तो उन्हें आको उपमेय में आता, इसलिए हमें उसको उपमेय बालक पुट्टಯ್ಯ आकर को फर्स्ट पॉइंट में लिख लेना। सेकंड उपमान आकर को डाल लेना। अब बालक पुट्टಯ್ಯ, वो लड़का पुट्टಯ್య को किसके साथ कंपेयर कर रही, दैट कम्स इन द उपमान, उसको उपमान में आता, उसको बोलती मरी कोगिले, तो मरी कोगिले यहाँ है, इसको कहते हैं मरी कोगिले। उपमान आको मरी कोगिले में आता है, उपमान मरी कोगिले, उपमेय बालक पुट्टಯ್ಯ, उपमान मरी कोगिले, यानी बच्चा कोयल के साथ जो है उपमान बोलते हैं, उपमेय बोले तो बालक पुट्टಯ್ಯ, ये मेन वर्ड जो कंपेयर हो रहा है सब्जेक्ट को बोलते हैं उपमेय, तो कंपेयर जिसके साथ हो रहा है उसको बोलते हैं मरी कोगिले, उपमान। तो उपमान वाचक को अंते, यानी यहाँ पे किसके जैसा आकर को बोलती नहीं वो वर्ड उपमा वाचक, ये पॉइंट भी तुम्हें लिखना। उपमा वाचक का तो ये जो कंपेयर हो रिलेट कर रहा है, यानी एक दूसरे के साथ रिश्ता बना रहा है, ये इसके जैसा है करको, उसको बोलते हैं उपमानक, उपमान वाचक, उपमा वाचक। तो उपमा वाचक का वर्ड कौन सा है, अंते, अंते करको लिखना। तो यंते, कोगिले यंते में अंते है, देखो कोगिले यंते अंते, वो अंते उठा को उपमा वाचक में लिखना, यानी बालक पुट्टಯ್ಯ किसके जैसा है कर कंपेयर कर रहा ना, वो कंपेयर कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिश्ता बना रहा ना, उस तरह के वर्ड को उपमा वाचक बोलती। नेक्स्ट समान धर्म, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, बालक पुट्टಯ್ಯ और मरी कोगिले, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है तो गाने का, हाडुत्तिದ್ದನು हाडुವುದು, गाने का, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, समान धर्म आकर को लिखना हाडुವುದು, ओके समान धर्म हाडुವುದು, यानी बालक पुट्टಯ್ಯ और ये मरी कोगिले, छोटी सी कोयल और ये बच्चा पुट्टಯ್ಯ, दोनों में की सिमिलैरिटी क्या, दोनों भी गा रहे हैं हाडुत्तिದ್ದನು, ओके तो दोनों में का सिमिलैरिटी क्या है उसको बोलती समान धर्म हाडुವುದು। अब समन्वय करना, समन्वय में यहाँ पे ऐसा लिखना कि इल्ली यहाँ पे बालक पुट्टಯ್ಯ, यानी बालक पुट्टಯ್ಯ ಎಂಬ उपमेयವನ್ನು, बालक पुट्टಯ್ಯ नाम के उपमेय को मरी कोगिले ಎಂಬ मरी कोयल की उपमानದಿಂದ, मरी कोगिले उपमानದಿಂದ हाडुವುದು ಎಂಬ, हाडुವುದು नाम का समान धर्मವನ್ನು और अंते ಎಂಬ उपमावाचक, अंते ಎಂಬ उपमावाचಕದ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು उपमालंकारवाಗಿದೆ, ये उपमालंकार होकर है। क्यों होगा तो यहाँ एक कोड को दूसरे के साथ जब भी कंपेयर करती हैं, ऐसा जैसे करको, बालक का पुट्टಯ್ಯ मरी कोगिले यंते, अंते करको आगत कभी भी याद रख लो, वो उपमालंकार में आता उन्हें। तो फाइनल में तुम्हें पॉइंट क्या लिखना, 6th पॉइंट में अलंकारा करको डाल को उपमालंकारा, उपमालंकारा, अलंकारा डैश, अलंकारा डैश दल को उपमालंकारा, उपमालंकारा अगर को लिखो, ओके अलंकारा डैश दल को उपमालंकारा अगर को लिखना। फाइनल उपमेय बालक पुट्टಯ್ಯ, उपमान मरी कोगिले, उपमावाचक अंते, समान धर्म क्या दोनों में हाडुವುದು,
ಸಮನ್ವಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟ ಎಂಬ ಉಪಮೇಯವನ್ನು ಮರಿಕೋಗಿಲೆ ಎಂಬ ಉಪಮಾನದಿಂದ ಹಾಡುವುದು ಎಂಬ ಸಮಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂತೆ ಎಂಬ ಉಪಮವಾಚಕದ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ. तो अलंकार उपमालंकार अगर को लिखना, ओके, यानी इसमें तुमने एक लाइन दे डालती, ये पूरे पॉइंट्स डाले को किसमें क्या आता अगर को लिख को लास्ट में अलंकार अगर को लिखे तुमने टोटल जो है फाइनली 3 मार्क्स मिलती. ओके, तो इस तरह से अलंकार करती. एक सेंटेंस देती, ओके, उसको बालक पुट्टಯ್ಯ मरिकोगिले अंते हाड़ती. तो तुम्हें पहला पॉइंट डाल लेती उपमेय अगर को, तो बालक पुट्टಯ್ಯ आता उन्हें क्योंकि सब्जेक्ट उपमेय. उपमाना किसके साथ कंपेयर करी? मरिकोगिले के साथ, यानी छोटी कोयल के साथ. बालक पुट्टಯ್ಯ को मरिकोगिले के साथ कंपेयर करें तो उपमाना में आता. उपमावाचक दोनों में रिश्ता रखने वाला वर्ड कौन सा? अंते अगर को है तो अंते लिखती. समान धर्म दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? हाड़ुವುದು गाने का. समन्वय इसी चीज़ को डिटेल लाइन में लिखती. क्या ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಎಂಬ ಉಪಮೇಯವನ್ನು ಮರಿಕೋಗಿಲೆ ಎಂಬ ಉಪಮಾನದಿಂದ ಹಾಡುವುದು ಎಂಬ ಸಮಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂತೆ ಎಂಬ ಉಪಮವಾಚಕದ ಮೂಲಕ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ. इसी चीज़ को डिटेल में लाइन में लिखती हो टच. यहाँ बालक पुट्टಯ್ಯ उपमेय को मरिकोगिले उपमाना के साथ कंपेयर करते हुए अंते नाम को उपमावाचक यूज़ करी. दोनों में समान धर्म हाड़ुವುದು है. सो इसने कंपेयर कर को डिस्क्राइब करने की वजह से इन्हें उपमालंकार आता है. तो उपमालंकार अगर को डायरेक्ट खाली तुम्हें पूरे पॉइंट नहीं लिखा, अलंकार अगर को लिख डाले फाइंड आउट कर को, तब भी तुम ना कुछ मार्क्स मिल जाती. तो ये पूरा अगर को लिखे तुम ना फुल मार्क्स मिलती, 3 मार्क्स मिलती. तो कभी भी याद रख लो अलंकार में उपमालंकार कब आता का, तो यहाँ पे अंतेगर को आवाज़ आना, वर्ड आना. बालक का पुट्टಯ್ಯ मरिकोगिले अंते, अंते नाम का आवाज़ आया तो उन्हें उपमालंकार आता है. ये डायरेक्टली फाइंड आउट करेगा तुम्हें. एक सेंटेंस देखो इन्हें कौन सा अलंकार आता है. उपमालंकार आता है, रूपक अलंकार आता है, उत्प्रेक्ष अलंकार आता है, बहुत सारे अलंकार है. तो इसमें तुम ना सेकेंड लैंग्वेज में उपमालंकार रूपक अलंकार 2 चाहते हो. तो कौन सा अलंकार आता है तो अंते कर को आगा, तो कंपेयर कर रही कर को मालूम होगा तुम्हें, हम उपमालंकार अगर को लिख डालो. ओके, तो ये हुआ उपमालंकार के बारे में डिस्कस करें जो कि 3 मार्क्स का था. अब आगे के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. नीचे दिए गए प्रोवर्ब्स में ಯಾವುದಾದರೂ कौन सा भी एक उठा लेको उसको डिस्क्राइब करको लिखो. विस्तरिಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆ ಮಾತು, नीचे दिए गए प्रोवर्ब के बातों में ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು, किसी भी एक को लेकर, यानी नीचे दिए सेंटेंस प्रोवर्ब के सेंटेंस दी उसमें से एक उठा लेको तुम्हें डिस्क्राइब करको लिखो. विस्तरिಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. नीचे दिए गए सेंटेंस में कौन सा भी एक उठा लो और इसका ये गादे के बारे में डिटेल से लिखो. को तो 2 गादे देखो, गादे मातु को तो प्रोवर्ब, गादे मातु के बारे में डिटेल से मैं इसी चैनल में करको तुम्हें जाको देख ले सकती. ओके, गादे का तो क्या कैसा करना हो सभी. तो आज इस मॉडल पेपर में भी एक हमें उसको सॉल्व करेंगे. 2 देखो ही एक एक करको सॉल्व करेंगे. तो एक मुहावरा देती है, मुहावरे के बारे में तुम्हें डिटेल लिखना, बस उसको बोलती गादे मातु. ओके, एक मुहावरा देती है उसके बारे में डिस्क्राइब करको क्या देखो ही करको पॉइंट्स बना को लिखना. तो यहाँ क्या देखो 28 क्वेश्चन में एक प्रॉवर्ब गादे मातु. दूರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ, दूर का पहाड़ साफ. दूರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ, दूರದ, दूर का, ಬೆಟ್ಟ पहाड़, कಣ್ಣಗೆ आंखू, नुಣ್ಣಗೆ साफ. दूर से कौन सा पहाड़ देखो साफ नज़र आता. अब नज़दीक जाकर चढ़ो तो क्या मालूम होता मुश्किल कितना है, कितना एफर्ट डालना, हाँ कितना हाइट है, कितनी ऊंचाई है, कितने उस पर फतरे ये वो सभी है, मुश्किल से चढ़ना अगर को मालूम होता तो उसको बोलते हैं दूर का पहाड़ साफ. दूರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ. ओके, तो नेक्स्ट दूರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ.
तो ये है, देख सकती, दूर का पहाड़ साफ। तो इसका सेंटेंस क्या क्या देखो, देखो, ಗಾದೆಗಳು ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಾರವೇ ಆಗಿವೆ, ದೂರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಉದಾತ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೂರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಂಡವರು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಅವರಂತೆಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ ತಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದುಕೊಂಡವರ ಸಣ್ಣತನಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಾದೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ओके, तो फर्स्ट सिमिलर पॉइंट लिखती हैं, गादे कतो क्या, गादेगलु, गादे प्रोवर्ब जो है जीवनानुभव, हमारे ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस रहती है, हमारे ज़िंदगी में जो तजुर्बात रहती हैं उसका सारवे आगे, उसका जो कंटेंट रहता है। प्रॉवर्ब को तो हमारी ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या हम ना ज़िंदगी में हो कोई तजुर्बात हासिल कर को ही, उसके बारे में प्रॉवर्ब बताता है। गादेगलु जीवनानुभवದ सार, यानी गादे का तो क्या कर को पहले 1-2 लाइन में लिखना, बाद में रिलेटेड टू टॉपिक के बारे में लिखना कभी भी। तो यहाँ पे अब कंटिन्यू क्या करिए, दूरದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ, दूर से हमें देखे तो ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳು, कितनी की चीज़ें सुंदरವಾಗಿರುತ್ತೆ। दूर से हमें कोई सी भी चीज़ दिखे तो बहुत प्यारी नज़र आती है, बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ओके, ಆದರೆ लेकिन हत्तिरದಿಂದ परीक्षित, लेकिन नज़दीक जाकर उसको टेस्ट करेंगे, उसके बारे में जांच करेंगे तो क्या होता है, ಅದರ उसके जो है न्यूनತೆಗಳು, खामियाँ, उसके प्रॉब्लम सभी कण्ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, हमारे आँख को नज़र आती है, हमारे नज़दीक आँख के सामने आती। ಎಂಬುದು कने का जो है ये गादे मातिना अर्थ, करने की बात जो है इस प्रॉवर्ब की एक माना है। इस प्रॉवर्ब के माना क्या कहते, तो दूर से कितने कि हमें जो है चीज़ों को देखे तो, बातों को जाने तो बहुत खूबसूरत से दिखती है, लेकिन नज़दीक जाकर उसके बारे में जांच करे, पड़ताल करे तो उसमें बहुत सारे खामियां हैं, सो प्रॉब्लम्स है, सो हमारे आंख में नज़र, यानी हम ना वो नज़र आती वो चीज़ें। तो उसी बात को यहाँ पे ये दूर बिट्टा नुण्ಣಿಗೆ, दूर का पकड़ साफ कर को बोल रहे हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, सार्वजनिक जीवनದಲ್ಲಿ, एक हमारे आपस के लोगों की ज़िंदगी में, जीवनದಲ್ಲಿ अनेकರು, बहुत सारे जो है ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, बहुत सिंसियरिटी से, बहुत ही सिंसियरिटी से उदात्तरागी और बहुत ही एक्सप्रेशन की तरह से ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು, अपने आप को जो है बिंबिಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, अपने आप को जो है एक्सप्रेस करती। दूरದಿಂದ ಅವರನ್ನು, दूर से उनको ಕಂಡವರು, दूर से उनको जो पहचाने उनको, ಅವರಿಂದ, उनसे जो है ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, उनसे जो है बहुत ही जो है क्या होती, उनसे ज़्यादा, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दूर से उदात्तरागी तमन्नु, यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल जो लोगों की ज़िंदगी उनमें अनेक और बहुत सारे लोग कैसा नज़र आती, बहुत सिंसियर नज़र, बड़ा प्रामाणिक करेंगे, और उदात्तर बहुत अच्छी तरह से तमन्नु ताऊ बिंबी से अपने आप को बहुत अच्छे आदमी ऐसा वैसा करके उन्होंने बता लेती हैं। लेकिन दूरದಿಂದ ಅವರನ್ನು, दूर से उनको जो है ಕಂಡವರು, और दूर से उनको देखकर उनसे जो है इंस्पिरेशन पाती, ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, और साथ में ತಾವು ಅವರಂತೆ, हमें भी जो है उनके जैसा होना कर को ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿ, ऐसा चाहकर हत्तिरಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, नज़दीक जाकर ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು, नज़दीक जाकर उनको जो है उनको जो है देखने की कोशिश करते हैं, उनके तरह जो है उनको रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, इतनी सुत्तारे। ಆದರೆ लेकिन ಆಗ ತಾವು, तब जो है वो ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದುಕೊಂಡವರು, बड़े कर को जो मालूम है तो सन्नतनಗಳು, उनके बड़े, हमें ऐसे बड़े अच्छे हैं, हमें ऐसे कर को बताती ना, उनकी जो है छोटी छोटी चीज़ें, छोटापन जो है मालूम होती, बरुआ साध्यते ಇದೆ। सो अंत संदर्भ में, ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में ये गादे ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, इस तरह का मुहावरा लोग जो है इस्तेमाल करती। तो गादे के बारे में कुछ और सिमिलरिटी पॉइंट्स ही तो ऑलरेडी गादे में वो बोल को, वो भी ऐड अप कर को लिखो। इसमें शॉर्ट से एक देखो, गादेಗಳು जीवनानुभवದ सारवे आಗಿದೆ, और इसके साथ सिमिलर पॉइंट्स कुछ गादे के बारे में लिखो, बाद में लिखना। ओके, और कुछ क्या लिख सकती हैं तो गादे के बारे में शुरू में क्या लिख सकती हैं तो गादेಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ, गादेस आर इक्वल टू वेदास, वेदಕ್ಕೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯೇ ಇದೆ।
ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ. ये सब लिखना, शुरुआत में पॉइंट लिखना, खाली एक ही लाइन दिए है यहाँ पे, इसलिए तुमने एडप्ट करके बता रहा हूँ. ओके. और ಗಾದೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಗಾದೆಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾಗದು, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ, ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ, सॉरी यहाँ पे पॉइंट ऐड करो, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ओके. वेद सुಳ್ಳಾದರೂ गादे सुಳ್ಳಾಗದು. मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, गादेगलु, ये सिमिलर पॉइंट शुरू में लिखना है तुम्हें. गादेगलु वेदक के समा, गादे प्रोवर्ब जो है वेदास के बराबर है. यो वेदा का तो तुम्हें ऑलरेडी सोशल में स्टडी करी नहीं. 4 वेदा आती हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वण वेदा. तो उनके बारे में बोल रही है. 4 वेदास के बराबर हैं प्रोवर्ब्स. और ऐसा भी माना जाता है वेदा सुल्ला, वेदास अगर झूठ हो सकते हैं, गादे सुಳ್ಳಾಗದು, प्रोवर्ब्स जो है, कहा मुहावरे जो है कभी भी झूठ नहीं हो सकते. ಎಂಬ ನಾನುಡಿ, ऐसी एक मिसाल भी है. ಗಾದೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದರು, प्रोवर्ब्स छोटे रहे तो भी हिरिदाद अर्थवन्नु ಹೊಂದಿದೆ. गादे प्रोवर्ब्स जो है छोटे रहे तो भी वो डेप्थ मीनिंग है. हिरिदाद अर्थवन्नु, प्रोवर्ब्स जो है छोटे रहे तो भी वो डेप्थ मीनिंग उसमें है. हिरिदाद अर्थवन्नु ಹೊಂದಿದೆ. ओके. ये सिमिलर पॉइंट लिखो गादे के बारे में. बाद में जो है गादे के कुछ उस पर्टिकुलर जो गादे है, दूರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ करके, उसके बारे में डिटेल से तुम्हें लिखना. ओके. तो सिमिलर पॉइंट्स लिखती हूँ, उसके बाद डिटेल में इसके बारे में लिखना, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके हूँ. तो शुरू में एक ही लाइन दिए थे जो गादे का तो क्या करको, उसके साथ जो मैं ऑलरेडी बता दिया वो पॉइंट लिखो, बाद में डिटेल से लिखना. तो इसको कहते हैं गादेगलु. तुम्हें नीट से लिखे तो, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करे तो, फिर गादे के बारे में लिखो, ये पॉइंट लिखे तो तुम ना रिवार्ड भी क्या मिलती है, 3 मार्क्स इजीली तुम ना मिल जाती हैं. तो 2 गादे देखो, ही 2 में किसी भी एक को लिखे तो बस. जो देखो ऑप्शन देखो यहाँ, दूರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ, एक मॉडल पेपर है उसमें का बता रहा हूँ. सो तो ये दूರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ अथवा और कूड़ी बाಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ओके. 2 प्रोवर्ब्स, 2 में से तुम्हें एक लिखे तो बस, यानी ओके. तो मैं यहाँ पे 2 भी तुम ना बता को देता हूँ. 2 में तुम ना कौन सा बेहतर होता है तुम्हें समझ लिख रहा हो. अगर तुम ना एनुअल एग्जाम में इसी में का कुछ आया तो भी तुम ना यूज़फुल हो जाता है, इसलिए 2 भी समझा रहा हूँ. नो नीड टू राइट 2 ऑल्सो, यानी 1 यू राइट. ओके. तो इसमें दूसरा क्या है, कूड़ी बाಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ, ये प्रॉवर्ब भी है. तो ऑलरेडी हमें एक डिस्कस करी, तो दूसरा डिस्कस करो. तो 2 में सिर्फ एक लिखना, क्योंकि यहाँ और करको दी. सो तुम ना ऑप्शन देखो, ही 3 मार्क्स का किसी भी एक को लिखना तुम्हें. कूड़ी बाಳಿದರೆ स्वर्ग सुख, मिलकर जिएंगे तो तुम ना जन्नत की खुशी मिलती है. आपस में मिलजुल कर जिएंगे तो तुम ना जन्नत की खुशी मिलती है. आप करको है कूड़ी बाಳಿದರೆ स्वर्ग सुख. तो सबसे पहले गादे के पॉइंट्स तुम्हें लिखना. तो ऑलरेडी मैं बता दूँ गादे के पॉइंट्स क्या लिखती. गादेಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು, ಗಾದೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ऐसे सब पॉइंट्स लिखना. उसके बाद इसके बारे में लिखना. तो क्या लिखो, पॉइंट्स इसमें कितने होती हैं उतने पॉइंट लिखो. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಡಿ ಬಾಳುವುದು ಎಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಜಗಳವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, ಊರು, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಕಿರಿಯರಿಗೆ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ, ಊರಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ರಾಜ್ಯಗಳು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೆಯಿಂದ ಹಗೆತನವಿಲ್ಲದೆ, ಹೊಡೆದಾಟ ಕಾದಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಹನೆ ಅಸಹಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಸಹಕಾರಗಳಿರುವ ಬದುಕು ಸಂತಸ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಬೇರೆ ಇರದು. ಪರಸ್ಪರ ಅಸೂಯೆ, ಹಗೆತನ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಹೋರಾಟ, ಮೇಲಾಟ ಮೊದಲಾದವು ಅಶಾಂತಿ ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಬದುಕು ನರಕ ಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರದೆ ಸಹಮತದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಕೂಡು ಬಾಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು पढ़ेयಬಹುದಾಗಿದೆ. तो इतने पॉइंट नहीं, इसमें तुमने कितने पॉइंट्स हो सकती याद होती उतना तुम्हें लिखो. तो उससे पहले सिमिलर पॉइंट जो मैं बोलिया, ಗಾದೆಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು, ವೇದಗಳು ಗಾದೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ऐसा गादे के बारे प्रोवर के बारे में कुछ लाइन्स लिखना. ऑलरेडी मैं बता कर हूँ, गादे क्लास में बोल हूँ, इसमें भी पहले गादे को बोली नहीं, वो पॉइंट लिखो. बाद में ये दिए गए लाइन के बारे में डिटेल से लिखना. कभी भी डायरेक्ट उठा के इसके बारे में लिखना नहीं. प्रॉवर्ब का तो क्या समझा को बाद में लिखना. तो ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ, मिलकर आपस में जिएंगे तो जन्नत की खुशी मिलेगी. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವುದು, ಏಕ್ ಹೋಕರ್ ಮಿಲ್ಜುಲ್ ಕರ್ ಬಾಳುವುದರಲ್ಲಿ जिएंगे तो ಸುಖವಿದೆ, उसमें खुशी है ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು, ऐसी पॉलिसी को जो है ಈ ಗಾದೆ ये प्रॉवर्ब जो है बताता है, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಡಿ ಬಾಳುವುದು ಮಿಲ್ಕರ್ ಜೀನೆ से मतलब ಎಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಏಕ್ ಹೋಕರ್, ದ್ವೇಷ ಜಗಳಗಳಿಲ್ಲದೆ, यानी आपस में रंजिश और झगड़ा नहीं सका, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಏಕ್ತಾ ಹೋಕರ್ ಜೀನಾ है, ಜೀವಿಸುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು घर में रहने वाले, ಊರು गांव में, राज्य गांव में और स्टेट्स में, राष्ट्रवासिगಳೆಲ್ಲರಿಗೂ और सारे नेशन में रहने वाले को ಈ ಮಾತು ये बात जो है अप्लाई होता, ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ यानी घर में ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಿರಿಯವರೆಗೆ, यानी बड़ों से लेकर छोटों तक, और रक्त संबंधिಗಳು और खून के रिश्ते को लेकर, खून के रिश्ते रहती नहीं, ऐसे रिश्तों से ಊರಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, यानी गांव के जो आपस पड़ोस हैं उन लोगों से लेकर राज्यಗಳು, यानी स्टेट और अक्कपक्कದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, यानी अपने नैबर कंट्रीज, पड़ोसी मुल्क, परस्पर ಹೊಂದಿಕೆ, सभी जो आपस में जो है कोऑर्डिनेशन के साथ एक मिलजुल कर जो है हगेतनविಲ್ಲದೆ, एक दूसरे के साथ जो है रंजिश है, एक दूसरे के साथ जो है दुश्मनी ना रखते हुए, ಹೊಡೆದಾಟ ಕಾದಾಟವಿಲ್ಲದೆ, लड़ते झगड़ते हुए नहीं जी सका, जीविसिदरे जिएंगे तो आगा ಎಲ್ಲರಿಗೂ, तब सबको भी जो है स्वर्ग सुख, जन्नत की जो है खुशी मिलती है. असहने असहकारಗಳಿಲ್ಲದ, असहने का तो पेशेंस नहीं सका, असहकार का तो जो है कोऑर्डिनेशन नहीं सका. शांति सहने और पेशेंस से, अमन से और चैन से, सहकार कोऑर्डिनेशन के साथ बदुकु, यानी ज़िंदगी संतस, खुशी, समाधानಗಳಿಂದ, यानी पीसफुल से भरी रहती है. तो असहने असहकारಗಳಿಲ್ಲದ, ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಸಹಕಾರಗಳಿರುವ ಬದುಕು ಸಂತಸ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. मतलब है क्या बोल रही, जिस ज़िंदगी में जो है इम्पेशेंस, ओके, जिस पे कोऑर्डिनेट नहीं रहता, तो शांति सहने, इसके बदले में शांति सहने, अमन चैन के और कोऑपरेशन वाली ज़िंदगी में क्या रहता है, ज़्यादातर खुशी, संतस, समाधान, चैन, अमन और खुशी रहती है. सो ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ, इससे बढ़कर जो है स्वर्ग सुख ಬೇರೆ ಇರೋದು, इससे बढ़कर जो है जन्नत की खुशी दूसरी कोई और नहीं. तो परस्पर असूये जो है आपस में क्या नहीं रखना, जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है हसद नहीं रखना, उसको बोलते हैं परस्पर असूये. परस्पर एक दूसरे को देखकर हसद नहीं करना, ओके, इसको कहते हैं असूये. हगेतना है ना, दुश्मनी नहीं रखना. किसी के दिल में कुछ हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो हमें कभी भी उनसे दुश्मनी नहीं करना है, उसको दरगुजर का मामला करना है. असूये नहीं करना, यानी हसद नहीं करना. अपने से कोई बड़ा हो या छोटा, उनको देखकर कभी भी हमें जलना नहीं, हसद नहीं करना. ಹೊಡೆದಾಟ, लड़ाई झगड़ा, मारपीट नहीं करना. ಹೋರಾಟ, ಮೇಲಾಟ, ये सब ಮೊದಲಾದವು, ये सब करने से क्या होता है, अशांति असमाधानಗಳು, इससे जो है अमन चैन ये सब चले जाता है. तो ನೆಮ್ಮದಿ ಇರದೆ, तो इत्मीनान नहीं रह सका, इंतहा बदुಕು, ऐसी ज़िंदगी क्या होती है, नरक सदृश, एकदम दोजख वाली ज़िंदगी बन जाती है. तो ಹೀಗಿರದೆ सहमतದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ, तो इस तरह से एक से होकर ಕೂಡಿ ಬಾಳುವಿಕೆಯಿಂದ, मिलकर जिएंगे तो स्वर्ग सुखವನ್ನು, जन्नत की खुशी को यही पा सकते हैं. तो यही को जो है इस प्रोवर्ब में बता रहा है. तो इस प्रोवर्ब में क्या बोल रही है, तो मिलकर आपस में जिएंगे कर को ये प्रॉवर्ब बता रहा है. जो मिलकर जीते हैं एक होकर, जो उनमें जो है दुश्मनी रंजिशें नहीं रहेंगी, तो इन्हों एक होकर जो है जीना, चाहे वो घर के लोग हो या गांव के लोग हो या किसी भी स्टेट के लोग हो या मुल्क के लोग हो या पड़ोसी मुल्क के लोग हो, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से रहना, एक दूसरे के साथ दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, जंगे फसाते नहीं सका जिए, तो सबको जो है खुशी मिलती है. जिस ज़िंदगी
में जो है इम्पेशंस है, यानी जो है पेशेंस नहीं है और कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इनसे ज़्यादा जो है जो अमन चैन है इस तरह की ज़िंदगी में खुशी इत्मीनान सभी रहती है। सो इस सबसे मिलकर जो है जन्नत की खुशी से इनको मिल जाती है। तो हमें एक दूसरे के साथ कभी भी जो है हसद नहीं करना है, दुश्मनी नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें नहीं करना है। ऐसा करें तो ये सब हम ना हमारी चैन अमन को सभी छीन लेते हैं कर को इसके थ्रू प्रॉवर्ब में बतानी। तो इसमें हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर यू कैन राइट, बट तुम्हें जब भी लिखती गादिगड़ू को तो क्या कर को उसके पॉइंट्स लिखना, तभी तुम ना जो है फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहती हैं। सो दैट इज़ 3 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट रिवार्ड। ओके, तो ये हुआ। इसके बाद हमें आगे की मेन की तरफ जाएंगे। तो आगे का मेन है ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯದೊಡನೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। को 8 मेन देखो ही ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। नीचे दिए गए सेंटेंस को या स्टेटमेंट्स को ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ संदर्भ मौखिक के साथ संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ। हर लेसन में जब मैं कर रहा था ये मेन कर को देखो तुम ना इसमें 15 मार्क्स को जो है सवाल आएंगे, यानी 5 सवाल देख रहे थे, ईच वन कैरी 3 मार्क्स, सो 5 3 जा 15 मार्क्स तुम ना मिलती हैं। हर सवाल को 3-3 मार्क्स, टोटल देखो 5 क्वेश्चंस आती हैं तुम ना। तो इसीलिए इसमें तुम ना 15 मार्क्स अचीव करेगा। तो एवरी लेसन जब भी हर लेसन में कर रहा था तो उसमें अभ्यास प्रश्नों में संदर्भ भी कर को। तो इसमें तुम ना मॉडल पेपर में कुछ सवाल पूछे गए, तो उस सवाल के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी मैं वो लेसन वाइज जब चैप्टर वाइज कर रहा था तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर को हूँ, लेकिन यह पेपर के नज़रिए से तुम ना सॉल्व कर को बता रहा हूँ। तो 29 क्वेश्चन नंबर, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, वो किसी को भी धोखाधड़ी नहीं करने वाले। ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, वो कभी किसी को धोखाधड़ी नहीं करने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या है हमें देखेंगे। सो तुम्हें देख सकती हैं आंसर है ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ। सो सेम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर डोंट सी, तो क्वेश्चन नंबर ये 29 तुम्हारा अकॉर्डिंग टू मॉडल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से वो क्वेश्चन का आंसर हमें अब डिस्कस कर रही। तो सबसे पहले आई के लिखना तुम्हें, आई के का तो सेलेक्टेड, ये दिया गया सेंटेंस या स्टेटमेंट किस सबक से लिया गया, आथर कौन है, वो तमाम चीज़ें लिखती नहीं, उसको बोलती है आई के। तो यहाँ देख सकते हैं, ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಸಿಮಸಿ ಕೃಷಿ ಎನ್ನುವ ಬರಹದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ನಕ್ಕೋ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ लिखो। ओके, ई श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी जी ही इनो एक ऑथर, ये पूरा नाम उन्हीं का है, श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीगळु। तो इनका थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन ये एक ही ऑथर का नाम है। तो इन्होंने एक लेसन लिखो ही कॉल्ड हसीमसी कृषि कर को। तो इनकी हसीमसी कृषि के ಎನ್ನುವ ಬರಹದಿಂದ कने के सबक से ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस लाइन को जो है लिया गया है, इस लाइन को लिया गया है। श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीಗಳ ಹಸಿಮಸಿ कृषि ಎನ್ನುವ ಬರಹದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी इस दिए गए जुमले को, इस दिए गए सेंटेंस को पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी लिखी गई हसीमसी कृषि ಎನ್ನುವ पाठದಿಂದ बरह तो उस सबक से इस लाइन को लिया गया है। अगर ओके, तो ये आई के सिलेक्शन में लिखती। नेक्स्ट अब संदर्भ में लिखती, सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट संदर्भ में, ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎನಿಸಿರುವ ಕೃಷಿಕನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो हु सेड टू हुम में आता सेकंड पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट संदर्भ में, तो नाडिना बेन्नेलुबु यानी हमारे जो है मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी कर को जो बुलाती यानी सिरुआ कृषिकना किसान के बारे में स्वभावದ ಬಗ್ಗೆ किसान की जो है रीत के बारे में बताते हुए बगेगे लेखकರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ऑथर इस सेंटेंस को कह रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हु सेड टू हुम में आता है। फर्स्ट पॉइंट में कौन ऑथर किस लेसन से लिया गया आई के में लिखे, सेकंड पॉइंट हु सेड टू हुम में लिखना। इसके बाद कंटिन्यूटी इसमें या इसके आगे के लाइन में जो है तुम ना संदर्भ शुरू हो जाता। थर्ड पॉइंट संदर्भ यहाँ से, यानी हम मेन देखो इसको संदर्भ स्वारस्य लिखो, ये पॉइंट तो नहीं भूलना, इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट बेसिक्स पॉइंट्स ही ये लिखना। आई के कर को दाल को कौन ऑथर
किस लेसन से लिया वो लिखना, कौन किसने कहा वो भी लिखना तुम्हें, सेकंड पॉइंट में वो आना। बाद में थर्ड पॉइंट लिखते हैं डीटेल मौका संदर्भ को लिखती कौन से मौके में ये जुमला आया, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ करको बोल रही ना, ये सेंटेंस कब आया, कौन से मौके के दौरान आया वो लिखना। तो ಕೃಷಿಕನು ತಾನು ನಾನಾ ಬವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಂದ ವರ್ತಕರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ओके, तो यहाँ तक ये संदर्भ में आता है। संदर्भ में क्या बोल रही देख सकती, कृषिकनु किसान जो है, तानु किसान जो है खुद नाना बवणेगे अलग अलग मुश्किलात में अलग अलग प्रॉब्लम्स में उसमें मुब्तिला रहे, ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ दूसरे लोगों को ಮೋಸ ಮಾಡಿ, दूसरे लोगों को धोखा नहीं दे रहा है, ವಂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, दूसरे लोगों को धोखा नहीं दे रहा, परेशान नहीं कर रहा, और मातिगे तಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, और उनके बातों को जो है उन्हें मिस नहीं कर रहा। इंतः इस तरह के आचार विचारಗಳನ್ನು, इस तरह के जो है आचार विचार जो रखो हैं उनको कृषि का ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, किसान जो है रखा हुआ है। इस तरह के जो है आचार विचारಗಳನ್ನು जो है किसान जो है रखा हुआ है। ಅವನೇ उन्हें जो है दल्लाಳಿಗಳಿಂದ, उन्हें जो है अपने अलग अलग जो है दल्लालियों से, वर्तकरिंदा और अलग अलग उन्हें खुद जो है अलग अलग दल्लालियों से और दलालों से और अलग अलग जो है वेंडरों से, वर्तकरों को तो वेंडरों से क्या हो रहा, उन्हें ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, धोखा उठाना पड़ रहा किसान को। आदरे लेकिन वो जो है तानु मात्रा, वो खुद जो है प्रामाणिकವಾಗಿ बहुत सिंसियरिटी से, बहुत ही ओबीडियंसी से अपना काम कर रहा, ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो इस तरह से ऑथर किसान की हालत के बारे में रोशनी डालते हुए बता रहे किस तरह से किसान खुद जो है अलग अलग मुश्किलात में मुब्तिला है, लेकिन वो किसी को कभी धोखाधड़ी नहीं करता, अपनी बात को कभी मिस नहीं करता। इस तरह के जो है रीत रवैया किसान के हैं, लेकिन उन्हें खुद जो है आज के माहौल में अलग अलग दलालों से, अलग अलग वेंडरों से, व्यापारियों से उन्हें धोखा पा रहा है, लेकिन खुद जो है ईमानदारी से काम कर रहा है करके बोलने के वक्त ये सेंटेंस आता है, ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲ। तो ये थर्ड पॉइंट में आ गया। अब नेक्स्ट फाइनल पॉइंट स्वारस्य में लिखना। स्वारस्य क्यों, तो हम ना वो चीज़ वो सवाल में तो हम इंस्ट्रक्शन को नीट से देख को पढ़ना, संदर्भ स्वारस्य, ये 2 पॉइंट तुम्हें लिखना चाहिए, उससे पहले वो पॉइंट भी लिखना चाहिए। ओके, तो संदर्भ हमें थर्ड पॉइंट में डिस्कस करें। अब फोर्थ पॉइंट स्वारस्य में क्या लिखना, ಕೃಷಿಕರ ನಿಲುಮೆಯ ಬಗೆಗೆ ಲೇಖಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ। ಕೃಷಿಕರ ನಿಲುಮೆಯ ಬಗೆಗೆ, किसान की जो है निलुमेय बगेगी, किसान जो जिस तरह से उन्हें क्या चाहता है, क्या बोलता है, तो उसके बारे में ऑथर जो है अप्रिसिएशन करते हुए इसको बता रही, तोरिದ್ದಾರೆ, ಲೇಖಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ। ಕೃಷಿಕರ ನಿಲುಮೆಯ ಬಗೆಗೆ, ऑथर की जो है जो उन्हें जिस बात पर टिका, जिस बात को बोल रहा है उसकी अप्रिसिएशन, लेखकರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು, तो ऑथर उसकी अप्रिसिएशन करने को जो है यहाँ पे दिखा सकती। जो किसान की जो हालत है, उन्हें कौन सी हालत में रखो, उन्हें क्या पॉजिटिव थिंग्स को चाह रहा है उसको जो है अप्रिसिएशन करते हुए बता रही कर को यहाँ ऑथर लिखना। तो यहाँ पे तुम्हें 4 पॉइंट्स बना को लिखना जब भी आप संदर्भ लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आಯ್ಕೆ लिखती, बेन यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು, हु सेड टू हुम, देन थर्ड पॉइंट संदर्भ, देन फाइनल स्वारस्य, मज़ेदार बात क्या इसमें की कर को, तो मज़ेदार बात ಕೃಷಿಕರ ನಿಲುಮೆಯ ಬಗೆಗೆ ಲೇಖಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ, यानी कृषि का यानी किसान ने उन्हें वैसे हालात में भी जो है जो उन्हें किस तरह की जो है काम में लगा हुआ है उसको जो है तारीफ़, उसका हौसला अफजाई, तारीफ़ जो बयान करते हुए आतर यहाँ पे बोल रही कर को तुम्हें लिखना। सो दैट इज़ व्हाट कम्स इन द स्वारस्य। ओके, तो इसी तरह से संदर्भ तुम्हें लिखना। हर लेसन में ऑलरेडी मैं क्लास में कर को हूँ, तो उसी तरह से अब 30th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಅಲಂಕಾರ, हक्कीगढ़िगे, ये हक्कीगुಳುಗಳ निगूढ़ जगत्तु उस सबक से लिया गया है। ओके, 5 सवाल आती तो उसमें 3 सवाल लेसन से देती, 2 जो है पोएम से देती तुम्हारा संदर्भ में। हक्कीगढ़िगे विपरीत अलंकार प्रज्ञे, नेक्स्ट 3 मार्क्स का संदर्भ है।
परिंदों को भी जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव माइंडसेट रहता है, यानी अपने घोंसले को सजावट करना, इस तरह की उनकी एक माइंडसेट है। अगर को पक्षिಗಳಿಗೆ बर्ड्स को, परिंदों को विपरीता बहुत ज़्यादा अलंकार, यानी जिस तरह हमें घर को सजावट करते हैं, अच्छे से रखते हैं, डेकोरेटिव करते हैं, तो इस तरह की मेंटालिटी प्रज्ञा ಇದೆ, इस तरह की माइंडसेट मेंटालिटी जो है बर्ड्स को है। अगर तो इसका आंसर क्या है ये तो पॉइंट वाइज हमें एक्सक्यूज मी अक्कीಗಳಿಗೆ विपरीत अलंकार प्रज्ञा दे। तो 30th क्वेश्चन का आंसर और उसके आगे आने वाला इस मॉडल पेपर के आंसर से तमाम चीज़ें हमें अगले सेशन में यानी अगली क्लास में हमें सॉल्व करेंगे।